नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सुपर टीईटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इस बेस्ट बुक में 5000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। 4 महीने का करंट अफेयर भी दिया हुआ, चूंकि करंट अफेयर भी आता है सुपर टीईटी में। और 2019 और 2018 में जो 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसका पूरा का पूरा जो सॉल्व पेपर है वो भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा सिलेबस बताया गया है और साथ में एक विश्लेषण चार्ट भी है। और विश्लेषण चार्ट में ये बताया गया है कि हिंदी के किस किस लेसन से कितने कितने क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे और 2018 में पूछे गए थे। इसी तरीके से इंग्लिश के बारे में बताया गया, इसी तरीके से करंट अफेयर के बारे में बताया गया, विज्ञान के बारे में बताया गया, गणित के बारे में बताया गया। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। जैसे कि यहाँ पर लिखा है टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन सूचना लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 5000 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी किए जाने को लेकर के स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। इस मुद्दे पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी सोमवार यानी आज चयन बोर्ड में धरना देंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। उनकी मांग है कि बोर्ड विज्ञापन को लेकर के स्थिति शीघ्र स्पष्ट करे, साथ ही प्रधानाचार्य भर्ती के साक्षात्कार की तिथि शीघ्र घोषित किए जाने, प्रवक्ता हिंदी का विद्यालय आवंटन एवं संशोधित पैनल जल्द भेजने, जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित किए जाने की मांग भी की जा रही है। तो बहुत सारी मांगे हैं छात्रों की, चाहे टीजीटी 2020-21 हो, चाहे टीजीटी 2016 हो, चाहे वो नए विज्ञापन की बात हो। और आज विद्यार्थी जाएंगे और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि जो विज्ञापन है वो चुनाव के बाद में ही आएगा। मार्च के लास्ट में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो सकता है। इसी प्रकार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो भी विज्ञापन है वो भी मार्च या अप्रैल के महीने में ही जारी होगा। उत्तर प्रदेश के अयोग्य कर्मचारियों की एक करामात और है कि यूपीएचईएससी यानी कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक ही सवाल को गलत माना और सही भी, यानी कि एक ही प्रश्न को जैसे ए बी सी डी अलग अलग उत्तर कुंजियां हैं तो किसी सेट में उसी प्रश्न को सही माना है और किसी सेट में उसी प्रश्न को गलत माना है। अभी आंसर की जारी हुई है। लिखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी तो जारी कर दी। जब पहली वाली उत्तर कुंजी जारी हुई थी तो उसमें भी बहुत सारे विवाद हुए थे, पूरी की पूरी गलत उत्तर कुंजी जारी हुई थी। उसके बाद में ये दूसरी उत्तर कुंजी है। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एक और गड़बड़ी की थी कि जब एडमिट कार्ड जारी हुए थे उसमें भी बहुत सारी गलतियां थी। विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किए थे, यानी कि कभी एडमिट कार्ड में गलती, कभी प्रश्न पत्र बनाने में गलती और कभी उत्तर कुंजी जारी करने में गलती। इतनी गलतियां क्यों करते हैं? इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इतने अयोग्य कर्मचारियों को किस तरीके से इन पदों पर नियुक्त किया गया जो ये सब काम कर रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा कि वाणिज्य विषय के 2 सेटों में हाँ, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाणिज्य विषय के 2 सेटों में 7 प्रश्न और अन्य सेटों में 8 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। देखिए कितनी ज़्यादा गलत प्रश्न बनाए गए थे और उत्तर बनाए गए थे। अभ्यर्थी असमंजस में है कि इन परिस्थितियों में नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे, कॉमन नंबर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने आयोग को पत्र भेज करके संशोधित उत्तर कुंजी होने की जानकारी दी है। आगे यहाँ पर लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी और परीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थीं। आयोग ने अब संशोधित एवं अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी भी विवादों में फंस गई है। आयोग ने प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र 4 सेटों ए बी सी डी तैयार किए थे। वाणिज्य विषय के सेट ए में प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर विकल्प ए को माना गया है। सेट सी में वही प्रश्न 41वें नंबर पर पूछा गया जिसे गलत मानते हुए निरस्त किया गया है। इस प्रकार सेट ए व बी में निरस्त प्रश्नों की संख्या 7 है
और सेट सी एवं डी में निरस्त प्रश्नों की संख्या 8 हो गई है। ऐसे में आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी को ही गलत जारी किया है। ठीक वही प्रश्न जो दो सेट ए और बी में मौजूद है उनका उत्तर जारी किया गया है, उसी प्रश्न को सेट सी एवं डी से हटा दिया गया है। अभ्यर्थी असमंजस में है। तो ये इतनी गड़बड़ियां करते हैं तो इनको तो पदमुक्त कर देना चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भर्तियां करवाना अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर हो गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार अक्षम हो चुकी है भर्तियों को कंप्लीट करवाने में। कभी भर्तियों का पेपर लीक हो जाता है, प्रश्न पत्र बनाते हैं तो 2017 वाला 2021 में दे देते हैं टीटी का, उनको आइडिया ही नहीं है कैसे पेपर बनाते हैं, वो रिपीट करवा देते हैं। उसके बाद में इस तरीके की गड़बड़ियाँ 2,69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के उनको समझ में नहीं आया किस तरीके से वर्टिकल आरक्षण होता है, क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, ओबीसी आरक्षण क्या होता है, उसमें गड़बड़ियाँ। तो लगातार इतनी गड़बड़ियाँ करते हैं और विद्यार्थी मजबूर होकर के कोर्ट चले जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए विवादित प्रश्न औसत कुल लागत चक्र, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो विवादित हैं। ये देखिए आप ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है और प्रश्नों के बारे में भी बताया गया है और उसमें 7 प्रश्न को हटा भी दिया गया है। जिन आयोग व अक्षम अधिकारियों की बात हो रही थी ये अधिकारी ऐसा नहीं खाली उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो, सभी बोर्डों में इसी तरीके के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और ये देखिए लिखा हुआ है अधियाचन की गड़बड़ी ने छीना चयनितों से दोहरा लाभ, समायोजन को भटक रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2016 के चयनित। 2016 में विद्यार्थियों को ऐसे कॉलेज दे दिए गए जहां पर सीट ही नहीं है, या तो वो अल्पसंख्यक विद्यालय या तो वहाँ पर पहले से कोई टीचर पढ़ा रहा है और ये विद्यार्थी रिजल्ट आ गया है, चयनित हो चुके हैं, लेकिन इनको विद्यालय नहीं मिल रहा है, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ये लिखा है एक जैसी पढ़ाई, एक ही दिन परीक्षा, एक ही दिन परिणाम, एक ही दिन विद्यालय आवंटन और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2016 में चयनित अधिकांश शिक्षक नेतृत्व पा गए, लेकिन अधियाचन की गड़बड़ी ने 500 से अधिक चयनितों को सड़क पर पहुंचा दिया। यदि गड़बड़ी किसी भी स्तर से हुई है, लेकिन सच यह है कि एक ही भर्ती में चयनित होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित शिक्षक पा चुके जूनियर हो गए। तो ये सब बातें हैं। यहाँ पर देखिए लिखा कि किसी विद्यार्थी को कोई अल्पसंख्यक विद्यालय दे दिया गया है, किसी विद्यार्थी को ऐसा विद्यालय दे दिया गया है जो चयन बोर्ड की लिस्ट में ही नहीं है। तो ये विद्यार्थी आज भी दर दर भटक रहे हैं। अब इनका समायोजन होना है, देखिए आगे क्या होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक पुरुष चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते समय ये भी नहीं देखा गया कि यह बालिका विद्यालय है या बालक विद्यालय है। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि अधियाचित पदों के सापेक्ष विद्यालय आवंटित किया गया। अधियाचन की जो गड़बड़ी है वो जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से हुई, और अगर गड़बड़ी होती है तो ऐसा भी नहीं है कि उसमें तुरंत सुधार कर दिया जाए, तुरंत दूसरा विद्यालय दे दिया जाए। इतनी लंबी पेचीदा प्रक्रिया की विद्यार्थी 2-4 साल 5 साल इसी तरीके से भटकते रहते हैं। अगली सूचना है अब कुछ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा यूपीपीएससी प्राथमिक जांच दर्ज होने के बाद में भी नहीं हुई कार्रवाई। बात हो रही है सीबीआई जांच की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। बहुत सारे साक्ष्य मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। जैसे यहाँ पर लिखा है ओएमआर बदले जाने के भी मिल चुके हैं सुराग, और अनिल यादव का कार्यकाल भयावह कार्यकाल था और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया था अनिल यादव ने। सीबीआई को आरओ एआरओ भर्ती 2013 में ओएमआर सीट बदले जाने के भी सुराग मिल चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि तमाम अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी से संबंधित साक्ष्य सीबीआई को सौंप दिए हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर प्रतियोगी छात्रों का अभियान चल रहा है। कार्रवाई न होने से छात्र हताश हैं और आहत हैं। सीबीआई 600 भर्तियों की जांच कर रही है। बहुत कुछ भर्तियां सामने आती हैं और सीधी भर्तियां डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से भर ली जाती हैं। तो समाजवादी पार्टी का जब उत्तर प्रदेश में शासन था और अनिल यादव यहाँ के चेयरमैन थे और हाई कोर्ट ने उनको हटाया था, और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है जिसकी सीधी भर्तियों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था और सामान्य भर्तियों में भी भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे यहाँ पर लिखा मेडिकल अफसर की सीधी भर्ती हुई थी, उसमें होम्योपैथिक कॉलेज से एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर ने सीबीआई को साक्ष्य सौंपे थे और अपना बयान भी दर्ज कराया था। महिला प्रोफेसर ने होम्योपैथिक कॉलेजों में प्रवक्ता, प्रचार, रीडर, प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए कई अभ्यर्थियों के शिक्षण कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र सीबीआई को साक्ष्य के रूप में दिए थे। वे प्रमाण पत्र पूरी तरीके से फर्जी थे। मेडिकल अफसर की सीधी भर्ती में मतलब बहुत
बहुत सारी भर्तियां हुई थी, जिसमें 10-10 लाख रुपए देकर के, 15-15 लाख रुपए देकर के, 20-20 लाख रुपए देकर के नियुक्तियां कर दी गई थी, बेच दी गई थी पूरी नौकरियां। कल से शुरू हो सकती है पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया। लिखा पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो सकती है, जबकि परीक्षा 6 जून से प्रारंभ हो सकती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने प्रवेश परीक्षा, काउंसलिंग व आवेदन की प्रक्रिया की संभावित तिथियां जारी कर दी हैं, हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।